हे गाइस, वेलकम टू आतस पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 5 टीमों की एंड इस वीडियो में भी हम बची कुछ 5 टीमों की बात करने वाले हैं एंड गोना टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। 1000 सब्सक्राइबर्स हम बहुत क्लोज हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कीजिए अपनी फेवरेट टीम एंड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की पहली टीम है राजस्थान रॉयल्स, अ टीम विच इज गोइंग टू राइवल दिल्ली कैपिटल्स फॉर दैट स्पॉट। अब मैं उनको रख रहा हूँ फॉर दैट 4th स्पॉट, यहाँ पे डाउटफुल चल रहा है, बट इनकी टीम पे चलते हैं। इफ वी सी द प्लेइंग 11 शुड बी लाइक दिस: जयसवाल एंड वैभव टू ओपन, वेरी गुड ओपनिंग डुओ। द वे हेटमेयर प्लेड इन द वर्ल्ड कप एंड वेस्ट इंडीज उसको ऊपर खिलाई थी, आई थिंक दे शुड गो विद हेटमेयर एट 3, देन रेयान पराग एट 4th, जुब जुरैल एट 5, 6 पे यू कैन आइदर गो विद शुभम दुबे or I'm not very sure if Donovan Ferreira is fine or not, but if he is, then Donovan Ferreira there. नहीं तो let's go with Shubham Dubey. For now, let's go with Shubham Dubey. And then Sam Curran, Ravindra Jadeja. Then you've got Jofra Archer, Nanze Berger, Sandeep Sharma and Ravi Bishnoi. And then अगर obviously Ferreira is fine, so Ferreira को slot in कर सकते हैं at 6. And Berger की जगह you can bring someone like Kuldeep Sen or maybe Tushar Deshpande. But Berger, I think, is better than both of them. So for now, yeah, let's go with this team. And batting तो बिल्कुल अच्छी यार इनकी this time. Finishing बस संभाल लिया लास्ट से, जैसे कांड ना करें. But I don't think so इस बार होने चाहिए. और अगर हो गए तो भाई मतलब क्या ही कहूँ मैं. And spin wise, they have a very strong spin attack. Jadeja and Bishnoi, man, that is a dream come true for Rajasthan fans. क्योंकि आई रिमेंबर अश्विन और चहल का जो डुओ था, इसके बाद देव गॉट दिस डुओ एंड इट इज अ वेरी गुड डुओ। ऑल्दो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बहुत ज्यादा स्पिन ऑप्शंस नहीं है इनके पास। पराग इज समवन हु कैन बॉल, बट मैं बैकअप्स की बात कर रहा हूँ। देव गॉट विघ्नेश पुथुर एंड दैट्स इट। ओ नहीं, आई थिंक यशराज पुंजा इज समवन हु इज स्पिनर एज वेल, बट या दे विल बी होपिंग कि बिश्नोई बहुत ज्यादा मतलब इंजरी प्रोन ना हो या ऐसा कुछ ना हो। All in all, a very strong batting side, very good spin attack. Fast bowling के concerns रहेंगे, I'll tell you that, क्योंकि आर्चर का current form has not been good. Nanze Berger, not the best of the bowlers in the world. He's got pace, he's a good power play bowler, he's a good middle overs bowler. Death भी कर सकते हैं, लेकिन he has been expensive. And Sandeep Sharma is someone जिसको आप जो पकड़ में आ गया, I would say, he's still a very good bowler, very effective in all phases of the match. Of the innings actually, but yeah, वही है कि वो पकड़ में आज का, but his knuckle ball and slow ones are really effective, especially when you're playing at the Savai Mansingh Stadium. So राजस्थान को I'm saying will be at 4th, 5th ऐसे में रहेंगे। दिल्ली और राजस्थान में यार I'm going for now with, man, this is tough. दिल्ली के साथ जा रहा हूँ मैं। दिल्ली is that team who will be at that 4th position. Alright, next team पे चलते हैं, which is Kolkata Knight Riders, the team which had the most purse. And भाई KKR fans, भाई आप जिंदा हो या क्या हो गया है? क्योंकि जो चीजें चल रही है KKR के साथ, this is not good sign for them, ठीक है? कैमरन ग्रीन जिस ये फॉर्म में है, बिल्कुल अच्छी साइन नहीं है, ठीक है? मुस्तफिजुर रहमान बाहर हो चुका है, हर्षित राणा डाउटफुल, मतीशा पासवान इंजर्ड। इतने सारे पैसे का क्या करेंगे यार जो ये सब गए। But a good thing for them is कि Finn Allen is really in the best of the forms and Tim Seifert is in a really good form as well. Problem is going to be कि वो कैसे slot in करेंगे दोनों को, तो हम उस पे आते हैं। Let's go to the playing 11 for now. अच्छा, अभी से मत बोलने लग जाना, मैं बाद में उस पे आऊँगा। Let's go with Finn Allen, अजिंक्य रहाणे to open with Finn Allen, then अंकुरिश रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, इसके बाद I'm going with रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय। He is someone जिसको बिल्कुल खिलाना चाहिए केकेआर। Use his bowling, use his batting. Then हर्षित राणा, वैभव अरोरा, मतीशा पाथराना and वरुण चक्रवर्ती being our impact player. अगर हम बात करें कि if हर्षित राणा and पाथराना is not available, so अगर ये लोग available नहीं है, the bad news for KKR is कि आपके बैटर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आकाशदीप is a backup for हर्षित राणा. Both with the bat and ball he is good, but yeah, I do not have a lot of room क्योंकि as I said T20 का बहुत ज़्यादा अच्छा बॉलर नहीं है। इसके अलावा कार्तिक त्यागी is there,
and Umran Malik, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है सही में. So that is going to be an issue. They have an option. They can get a replacement to Mustafizur. And I'm someone who's rooting for Blessing Mazharabani. Yeah, as I said, if Pachan is not playing, they can slot in Tim Seifert. But किसको हटाएंगे, that is going to be a thing which they'll have to see. And I think Anukul अगर 9th पे कर सकते हैं, you can play Seifert. You can bring, I think, Akashdeep for Harshit, and I think Karthik Tyagi या Umran Malik for, I think Umran Malik. But yeah, no, this is the strongest thing which I said. And अगर Patharan and Harshit are injured, these are bad signs for KKR. And this is the reason why I don't think कि they are going to make the playoffs. All right, next team पे चलते हैं, and that is the Chennai Super Kings. भाई चेन्नई के फैंस खुश तो हो गए तुम लोग, because the fans have been saying कि मतलब भाई ये जो ट्रेड हुआ है ये काम कर गया चेन्नई के लिए. तो चलते हैं प्लेइंग 11 पे. संजू सैमसन, man, the most talked about man right now in Indian cricket has to be Sanju Samson. And Sanju Samson के लिए एक ही चीज है, now let's get to the playing 11. Sanju Samson, Ayush Mahatare, Ruturaj Gaikwad, Devolve Blevish, Shivam Dube. Man, that is a banger of a top five. Sorry. And 6th we've got Karthik Sharma. कुछ लोग कह रहे हैं they can play Matthew Shot. भाई कार्तिक शर्मा को लिया है. If you have seen his batting, if you have seen his stats, नहीं देखे तो देख लो, ठीक है. और मैं अभी प्ले कर देता हूँ. Here you go. These are some clips कार्तिक शर्मा की, देख लो. And 14 करोड़ में लिया है तो कुछ तो देखा होगा ना. So they should play at 6. And then 7th पे Thala, MS Dhoni, 7th obviously. And then 8th पे प्रशांत वीर, another player इस पे 14 करोड़ यूज किए हैं. 9th पे Nathan Ellis. 10th पे you've got Noor Ahmed, 11th पे Khalil Ahmed. And impact player में I'm gonna go with either Matt Henry या Jamie Overt. Matt Henry का as such बहुत अच्छा फॉर्म नहीं रहा है. If you like, they would probably see कि मतलब हमको पावर प्ले में बॉलिंग चाहिए. So Matt Henry is a good player, but Jamie Overton is someone जो कि बहुत important है इंग्लैंड के लिए. So I think let's go with Henry for now. And अगर मैं बात करूँ that batting till top 5, man, that is a strong batting, brilliant batting till top 5. And bowling wise अगर आप देखो ना, pace attack is better than last year. That is something which I'll say. अगर backup में आपके पास अंशुल कंबोज है, so man, that is really good. And I mean, if they want to slot in Matthew Shot, they can do that. अगर आप कार्तिक शर्मा हटा के Matthew Shot को ले लो, and Anshul Kamboj can come in place of Ellis. नहीं बिल्कुल Henry की जगह. Ellis has to be there यार. The most underrated bowler right now in my opinion. But issues हैं, हर टीम के साथ हैं, CSK के साथ भी होंगे. फैंस गाली मत देना यार, बट आदत से हो गई है. सो कमेंट करना कर देना, लेकिन गाली मत देना प्लीज. सो वीकनेस इज दैट कि देखो स्पिन अटैक इज नॉट एज गुड. डिपेंडेंस रहेगी नूर अहमद पे. ये देखना पड़ेगा कि हाउ डज प्रशांत वीर डू. इट्स हिज फर्स्ट सीजन एंड प्रेशर रहेगा एडेड टू द बिगेस्ट प्रेशर की 14 करोड़ है. सो ऑब्वियसली ही विल हैव एमएस धोनी at the back of the stumps to calm him down, cool him down, and to get his confidence back. But the fact is, this is a fact which CSK fans will have to accept. Team is in a transitionary phase, ठीक है. So do not expect anything from the first step. कर दिया तो बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एकदम एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखना, क्योंकि वो जो आपका 6, 7, 8 है, ठीक है. एंड I knew मेरा भाई ये करेगा, I knew that. But yeah, 6, 7, 8 जो है वो उसका जो अब बेसिकली कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी एंड प्रशांत वीर है, उस पर बहुत भरोसा नहीं रहा. बहुत लोग कहेंगे भाई धोनी पे भरोसा कैसे नहीं. आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, ठीक है. बहुत ज्यादा भरोसा मैं धोनी पे नहीं करने वाला हूँ. एंड इट इज प्रोबब्ली गोइंग हिज लास्ट सीजन. बट क्या इम्पैक्ट प्लेयर में क्या सकते धोनी को, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू सी. बिल्कुल खिलाना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आई नो यू गॉट Karthik Sharma as a keeper, got Sanju as a keeper, Urvil Patel भी बैकअप में. Nobody matches the skills of Thala. No, not बिल्कुल नहीं. कितने भी रहा भाई, धोनी has to be the keeper. And I think but CSK will they make the playoffs this time as well? I don't think so they'll do. But yeah, it is a team which holds a lot of value in terms of the future. You've got talent like Sanju, ठीक है. आपका शिवम दुबे, the form which is in Devolve Davis, आयुष महाते, ये सब लोग हैं. So
the team is in a transitionary phase. Maybe they might play better next year. They might get to the playoffs जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन लोगों को, और मे बी जब मेगा ऑप्शन आएगा, बट वो तो बात की बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो दे विल बी मेकिंग द प्लेऑफ्स। नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, विच इज द गुजरात टाइटंस। एंड जीटी की बात करूं भाई, दे हैव सम गुड बाइज। मैंने एक टाइम ये भी कहा था कि जेसन होल्डर को बनाने का सेंस में बहुत गंदा, मतलब बहुत गंदा बाई नहीं, बट बहुत ज्यादा अच्छा बाई नहीं है। आई टेक दैट बैक, लेकिन आई विल स्टिक टू माई पॉइंट कि जेसन होल्डर के आने से जो एक उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो उसको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा है। इट इज सॉल्विंग इट टू सम एक्सटेंट, नॉट सॉल्विंग इट अलॉट। चलते प्लेइंग 11 पे, यू गॉट शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इसके बाद जॉस बटलर। फोर्थ पे मैन आई डोंट वांट टू, बट शाहरुख खान प्लीज ब्रदर इस साल कुछ कर लो, नहीं तो मतलब क्या मतलब। Oh, actually, wait. I changed my playing 11. I'm going with Kumar Kushagra at number 4th instead of Shah Rukh Khan. Washington Sundar at 5th. इसके बाद राहुल त्रिपाठी at 6th. For now, let's go with Jason Holder at 7th. Rashid Khan 8th. Then R. Sai Kishore, Mohammad Siraj, Kagiso Rabada, and Prasidh Krishna. So, look, I really want कि किसी तरीके से ग्लेन फिलिप्स को या फिर बेसिकली टॉम बैंटन को स्लॉट इन कर लें एट दैट 4th पोजीशन। जेसन होल्डर को 7th पे राइट नाउ, बिकॉज लुक द थिंग इज कि ही इज इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्म। बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज एक मैच में कोलैप्स भी बचाया था, एज टू व्हाई आई सेड कि ही समन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब अगर ग्लेन फिलिप्स को भी लाओगे तो वो बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई बहुत ज्यादा रिलायबल बैटर्स नहीं है। दैट इज रिकरिंग प्रॉब्लम जो लास्ट ईयर भी थी गुजरात की, बट वो देखा जाएगा क्या होगा। बट फॉर नाउ लेट्स गो विद कुशाग्र एट 4th, होल्डर एट 7th। स्ट्रेंथ्स, बॉलिंग, पेस बॉलिंग इज गोना बी वेरी वेरी गुड विद द इंक्लूजन ऑफ जेसन होल्डर, और 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो गए हैं। सभी अलग अलग चीजें लाते हैं, बट बैटिंग एज अ सेड टॉप 3 पे बहुत ज्यादा मुझे डिपेंडेंसी दिख रही है, तो वो देखा जाएगा कि क्या होता है इस सीजन। And the last team of the video is the defending champions. बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि कभी हुआ नहीं, but Royal Challengers Bengaluru, and they're going to be playing the first match of the league that were the home ground. So RCB पे चलते हैं। We got Phil Salt right now. अच्छा, बहुत लोग कहेंगे भाई जेकब बेथेल को होना चाहिए, इस पे मैं आऊँगा। Let's go for the strongest 7 right. Phil Salt, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर में लेट्स गो विद देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि जो फॉर्म है भाई इट इज एन अनबिलीवेबली स्कैरी फॉर्म जिसमें देवदत्त है। देन यू गॉट रजत पाटीदार कैप्टन, टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल होगा या नहीं इसका देखना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ ही विल प्ले, आई डोंट नो इफ ही शुड प्ले। दे हैव गॉट ऑप्शंस इन मंगेश यादव एंड रसिक। मैं रसिक सलाम के साथ जा रहा हूँ अभी, लेट्स गो विद रसिक सलाम एंड सूर्य शर्मा एज अ स्पिनर। एंड जेकब बेथेल ने जो इनिंग्स खेली सेमीफाइनल में भाई, ही मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि भाई मुझे खेलना है प्लेइंग 11। सो आप किसको ड्रॉप करोगे? यू ड्रॉप सॉल्ट का बिल्कुल अच्छा फॉर्म नहीं है। टिम डेविड का भी अच्छा फॉर्म नहीं है। रोमारियो को नहीं करना चाहिए क्योंकि ही समवन जिसको वेस्ट इंडीज ने बहुत यूज नहीं किया विद द बॉल, एंड बैटिंग तो बहुत ज्यादा नौबत भी नहीं आई, बट एक कोलैप्स भी बचाया था विद जेसन होल्डर, एंड एक फाइपर भी लिया था और उसमें हैट्रिक भी थी। सो शेफर्ड को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। एंड हेजलवुड तो ऑब्वियसली रहेगा, हेजलवुड नहीं आएगा, सो इल हैव आइदर डफी और तुषारा। बेथेल, आई वुड से इन द स्टार्टिंग मैचेस दे शुड नॉट गो विद हिम, आई वुड से। सॉल्ट और डेविड के साथ ही जाओ, स्टार्टिंग के 3 मैचेस में अगर कोई क्लिक नहीं करता है, सो आई वुड से दे शुड गो विद बेथेल। कुछ कंसर्न्स है ऑब्वियसली, इंजरी कंसर्न्स जैसे कि जॉश हेजलवुड का, भुवनेश्वर कुमार का, so these are some concerns, but strength wise बैटिंग एकदम तोड़ है you've got batting till 8th, और अगर रसिक खेल रहा है so you've got batting till 9th, even अगर मंगेश यादव भी खेल रहा है you've got batting till 9th, so that is a good batting lineup, और बैकअप्स भी काफी अच्छे हैं। वेंकटेश अय्यर being a backup, you've got Jordan Cox as a backup, he is someone you need to watch out for, so these are really good backups। लेकिन spin wise I would say spin is another issue this year,
I don't know how well. जैसे लास्ट ईयर कृणाल पांड्या की had the best performance of his lifetime. सूर्य शर्मा पे मुझे बिल्कुल है कि he has improved a lot since last year. But पेस बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है because Hazelwood will not be that Hazelwood जो लास्ट ईयर था and उसके खुद के इंजरी कंसर्न्स चले. Bhuvi is someone which I think will deliver this season. मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है. लास्ट सीजन जितना अच्छा नहीं गया था, इस साल ज़्यादा अच्छा जाएगा. दैट इज समथिंग व्हिच आई फील. एंड पावर प्ले में ज़्यादा विकेट्स आपको दिखेंगे. बट जो थर्ड पेसर का है, रोमारी को छोड़ के, यश दयाल पे मुझे लाइक आई डोंट थिंक सो विल बी एबल टू प्ले. एंड रसिक और मंगेश दोनों पे भी मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है. तो रसिक को मैं कह सकता हूँ क्योंकि ही समन जिसको सिर्फ स्किल बेसिस पे लिया आरसीबी ने, दे हैव सेड इट देमसेल्व्स, और भरोसा दिखाया, किसी रीजन से दिखाया होगा. So bowling is slightly weak this year, but are they going to make the playoffs? I think they'll make the playoffs this year as well. Title defend कर पाएंगे? It is going to be very tough. I will tell you. जिस तरीके की टीम्स मुंबई की और पंजाब की और आपकी दिल्ली की है या राजस्थान पर आपकी, it is going to be tough against other teams as well. So guys, that was it from this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, do hit the like button, subscribe to the channel. 1000 से बहुत क्लोज हैं. And share this video with your friends. And that's it for this video. See you in another one. Bye bye.